भारत और पाकिस्तान के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता रद्द हो गई है। पाकिस्तान ने आतंकवाद के मुद्दे पर बातचीत से पीछे हटते हुए वार्ता से इनकार कर दिया। दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच नई दिल्ली में आज ये वार्ता होनी थी। नापाक करतूतों का भेद खुलने और भारत के खिलाफ आतंकी साजिशें रचने की पोल खुलने के डर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की बातचीत से भाग खड़ा हुआ। पाकिस्तान ने बहाना बनाया कि इस बातचीत के लिए भारत शर्तें रख रहा है, लेकिन असली वजह रही आतंक को हवा देने की पाकिस्तानी हरकतों का खुलासा होना, क्योंकि उसको पता था कि चाहे संघर्ष विराम का उल्लंघन हो, गुरदासपुर आतंकी हमले में मिले सबूत हों, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी दाऊद इब्राहिम संबंधित नए खुलासे हों या फिर पाकिस्तानी आतंकी नावेद का भारत में पकड़ा जाना, ये चीजें बातचीत की मेज पर होंगी तो वो भारत से आंख मिलाकर बात करने का साहस भी नहीं कर पाएगा। उनको कोई बात करनी नहीं थी। अगर वो यहाँ आकर के बात करते तो नावेद की तस्वीर दी जाती ना, वो डोजियर की बात कर रहे हैं, वो तो क्या कागज देंगे, हम तो जिंदा सबूत है हमारे पास, हम तो जिंदा आदमी खड़ा कर देंगे उनके सामने कि ये देखिए ये आपका आतंकवादी है। इसलिए वो भाग रहे हैं, बातचीत से भाग रहे हैं। रूस के उफा शहर में भारत और पाकिस्तान ने यह तय किया था कि समग्र वार्ता यानी कॉम्पोजिट डायलॉग या फिर रिज्यूम डायलॉग यानी वार्ता बहाली के पहले आतंक से मुक्त माहौल बनाना जरूरी है। दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान के मुताबिक इसमें खास तौर से दोनों पक्षों ने आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों पर चर्चा के लिए दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच नई दिल्ली में बैठक, बीएसएफ एवं पाकिस्तान रेंजर्स के महानिदेशकों के बीच बातचीत और उसके बाद डीजीएमओ की बैठकें बुलाने का फैसला किया। लेकिन उफा से वापसी के पहले ही पाकिस्तानी पक्ष की उनके घर में तीखी आलोचना शुरू हो गई। इसके बाद पाकिस्तानी फौज, आईएसआई और आतंक से जुड़े संगठनों के दबाव में वो अपने वायदे से मुकरने लगे। वायदा सीमा पर शांति बरतने का किया था, लेकिन उफा के बाद अब तक पाकिस्तान ने 91 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया तो गुरदासपुर और उधमपुर जैसे आतंकी हमलों की साजिश भी रची गई ताकि भारत ही किसी भी सूरत में बातचीत तोड़ दे। लेकिन भारत ने बातचीत में पाकिस्तान को आतंक के मुद्दे पर आईना दिखाने की तैयारी कर रखी थी। पाकिस्तान को पता था कि भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौते के अंतर्गत द्विपक्षीय बातचीत होगी। ऐसे में एक बार फिर भारत को भड़काने के लिए हुर्रियत को न्योता दिया गया। आतंकवाद के मुद्दे पर कमजोर जमीन पर खड़ा पाकिस्तान जम्मू कश्मीर का राग छेड़कर एनएसए स्तर की बातचीत से पीछे हटने के लिए बहाने ढूंढने लगा था। पाकिस्तान के भीतर एक आर्मी की रजामंदी और दूसरा जो एक नया फोर्स वहां पे बहुत हावी है आज, वो है हाफिज सईद और आतंकवाद के जो सरगना है वो। क्योंकि आपको याद होगा कि सबसे पहले किसी ने अगर ऑब्जेक्ट किया था इस बातचीत पे वो हाफिज सईद था और उसी की बात बहुत हद तक चली है पाकिस्तान में। दोनों मुल्कों के रिश्ते का इतिहास भी पाकिस्तान के धूर्तता की कहानी बयां करता है। साल 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच समग्र वार्ता शुरू हुई, जिसके लिए आतंकवाद सहित 8 विषय तय किए गए थे। साल 1999 में दोनों देशों ने लाहौर समझौते पर दस्तखत किए, लेकिन पाकिस्तान ने कारगिल साजिश रची जिसमें उसको मुंह की खानी पड़ी। साल 2004 और 2005 में फिर से बातचीत को पटरी पर लाने की कोशिश हुई, लेकिन साल 2008 में एक बार फिर मुंबई में 26/11 हमले की साजिश रचकर पाकिस्तान ने उसे पटरी से उतार दिया। साल 2009 में शर्म अल शेख में मनमोहन सिंह और गिलानी के साझा बयान में बलूचिस्तान का जिक्र आने पर भारत में सियासी तूफान खड़ा हो गया। साल 2010 में रिज्यूम डायलॉग यानी वार्ता बहाली की कोशिशें फिर से शुरू हुई। साल 2010 से 2013 के बीच कुछ मौकों पर दोनों देशों के बीच शीर्ष स्तर पर बातचीत तो हुई, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकी। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसियों से अच्छे रिश्तों के मकसद से अपने शपथ ग्रहण समारोह में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ सहित सभी सार्क नेताओं को बुलाया। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद होने वाली विदेश सचिव स्तरीय बातचीत पाकिस्तानी उच्चायुक्त द्वारा हुर्रियत नेताओं से बातचीत के चलते रोक दी गई। इसके बाद पाकिस्तान की ओर से उफा की वायदा खिलाफी भी अब जग जाहिर हो चुकी है। पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरीके से मालूम था कि अगर वो यहाँ पे आएगा तो उसको डोसियर्स मिलेंगे, उसका इन्वॉल्वमेंट पता चलेगा टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में। पाकिस्तान जो है ये पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम है, इसके पास कोई सलूशन नहीं है और इसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है सारी चीज़ों में। कभी यहाँ पे इन चीजों पे पाकिस्तानी सेना एक्सेप्ट नहीं करेगी। आतंकवाद को लेकर होने वाली एनएसए स्तर की बातचीत के लिए भारत अंतिम वक्त तक इंतजार करता रहा, लेकिन बातचीत से पीछे हटने से दुनिया के सामने एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई है कि वो भारत से बातचीत की बजाय वहां आतंकी साजिशें रचने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। भारत और अफगानिस्तान जैसे अपने पड़ोसी मुल्कों में आतंक निर्यात करने की कोशिश में लगे पाकिस्तान की काली करतूतों पर लगाम लगाने के लिए दुनिया भर से भी अब एक सख्त संदेश देने की बात सामने आ रही है। आतंक के खिलाफ विश्व में जो एक माहौल बन रहा है, यदि पाकिस्तान की सरकार
वहां की फौज, ISI और वहां के प्रशासन में रसूख रखने वाले आतंकी संगठन अब भी नहीं सुधरते तो दुनिया के लोकतांत्रिक मुल्कों के बीच अलग थलग पड़ने का खतरा भी उस पर मंडराता रहेगा। सुधाकर दास, DD न्यूज, दिल्ली।